तो हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। तो आपका स्वागत है मेरे वाई के ट्यूटोरियल में। तो आज मैं सिखाने जा रहा हूँ। आज हम लोग देखेंगे कि कमेंट्स और फेविकॉन क्या होते हैं। एचटीएमएल पेज के कोई भी वेब पेज के अंदर कमेंट्स क्या रोल और फेविकॉन का क्या इस्तेमाल होता है। ठीक है, उससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि ये मेरा वेबसाइट की लिंक है। ठीक है, तो अगर आपको कोई नोट्स चाहिए या वीडियोस कोई नहीं मिल रही है यूट्यूब से या कहीं भी आपको नोट्स चाहिए, तो ये वेबसाइट पे आप जाके विज़िट करो। वहाँ सारे वीडियोस के नोट्स हैं। ठीक है, वहाँ मैं सारे वीडियोस के नोट्स प्रोवाइड कर देता हूँ। तो आप ये लिंक पे क्लिक करके मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा, तो वहाँ आप जाके चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, तो चलते हैं। पहले देखेंगे हम लोग कमेंट्स क्या होते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब यहाँ हम लोग को पहले हम लोग के दिमाग में यही आता है, जो नए लोग होते हैं, कि कमेंट्स होता क्या है कोडिंग लैंग्वेज में। ठीक है, तो व्हाट आर HTML कमेंट्स। अब कमेंट्स आर नोट्स फॉर अ डेवलपर्स। यहाँ ये पॉइंट में बता रहा है कि कमेंट्स वो है कि जो डेवलपर लोग के लिए नोट्स की तरह काम करता है। हम लोग कुछ कोड लिखते हैं ना, तो वहाँ स्पेसिफिक समझने के लिए कि ये कोड किस लिए लिखा गया है, कौन सी चीज़ में ये कोड यूज़ हो रहा है, कहाँ यूज़ हो रहा है, मतलब कुछ बुक मार्क जैसा। ठीक है, तो वहाँ कमेंट्स यूज़ करते हैं। और ये बहुत सारे लोगों को ये डाउट हो रहा होगा कि नहीं, अगर कमेंट्स लेंगे तो ब्राउज़र पे भी दिखाएगा। नहीं, ब्राउज़र पे नहीं दिखाएगा। ब्राउज़र्स इग्नोर दैम। ब्राउज़र्स जो है वो कमेंट्स को इग्नोर कर देता है। ठीक है, कमेंट्स में आप कोई भी टेक्स्ट को लिखोगे वो इग्नोर हो जाएगा। खाली डेवलपर लोग को कोडिंग पेज पे, एक्सटेंशंस पे, जो भी सॉफ्टवेयर आप यूज़ कर रहे हो कोडिंग के लिए बिहाफ में, तो उस पर आपको खाली कमेंट्स दिखाई देंगे। सॉरी, उसमें कमेंट्स कोडिंग पेज पे ही दिखाई देंगे सॉफ्टवेयर में। आपको ब्राउज़र पे कोई भी कमेंट्स शो नहीं होगा। ठीक है, मगर इसमें ये एक है कि इसको एज इट इज़ सेम टू सेम लिखना रहता है। अगर आप ये शुरू का कुछ भी मिसिंग कर दिए या लास्ट का कुछ कुछ भी मिसिंग कर दिए ना, तो वो एरर आ जाता है और वो वेब पेज पे दिखाई देगा। इसके लिए कमेंट्स जब भी लगाओ तब रीचेक कर लो कि वो सही है कि नहीं है, उसका सिंटैक्स, तो वो सही रहेगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। यहाँ एक एग्जांपल दिया गया है। आप ये एग्जांपल अपने एक्सटेंशन पे जाके या कोडिंग सॉफ्टवेयर पे जाके ये पेस्ट करके देख सकते हो या टाइप करके देख सकते हो। ठीक है, अब चलते हैं दूसरे स्लाइड पे। दूसरा स्लाइड है कि हम लोग को कमेंट्स क्यों यूज़ करना चाहिए, वाई यूज़ कमेंट्स। सबसे पहला मैं सिंपल ही बताता हूँ कि जैसे कोई एक डेवलपर है ना, और उसको सिस्टमेटिकली जाना है, तो हम लोग जो प्रोफेशनल डेवलपर रहते हैं, तो लोग पहले ये लिखते हैं कि यहाँ से हम लोग ये स्टाइलिंग स्टार्ट कर, नेव बार की स्टाइल स्टार्ट कर रहे, तो वो कमेंट्स में आ जाता है। यहाँ बॉडी स्टार्ट हो रहा है तो वो कमेंट्स, उससे पहले कमेंट्स आ जाता है। फिर जहाँ एंड होता है वहाँ लास्ट में कमेंट्स आ जाता है। तो ये इतना समझ में आता है कि यहाँ से यहाँ तक ये चीज़ स्टार्ट हुई है और यहाँ ये बंद हुई है, तो वो हम लोग को समझ में आ जाता है और ज़्यादा कन्फ्यूज़न नहीं होता है। देखो यहाँ पहला पॉइंट लिखा हुआ है, एक्सप्लेन ट्रिकी कोड। ट्रिकी कोड, जो ट्रिक APIs बनाते हैं या जो भी जावास्क्रिप्ट में जो भी कोड करते हैं, उसको वो सब कोड को समझने के लिए हम लोग कमेंट्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, बहुत सारे पॉइंट्स हैं, आप ये पॉइंट्स पढ़ लेना।
लेकिन मैं सिंपली आपको बता दिया हूँ कि किस लिए और किस बिहाफ पे वो कमेंट्स यूज़ होते हैं। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे। अब नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग सिंटैक्स देख लेते हैं कमेंट्स के, क्या 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 कमेंट्स के सिंटैक्स होते हैं, कैसे होते हैं। ठीक है, यहाँ आपको बता रहा है, मैं जैसे बोला था कि डोंट गेट इट रॉन्ग, ये जो सिंटैक्स इसको रॉन्ग मत लिखना, नहीं तो एरर आ जाएगा और आपका कमेंट का टैग मतलब सिंटैक्स वर्क नहीं करेगा। ठीक है, तो जैसे ये ओपनिंग है, स्टार्टिंग विथ, इसके साथ स्टार्ट कर सकते हैं, ये ओपनिंग सिंटैक्स है। ठीक है, ये ओपनिंग सिंटैक्स है और ये क्लोजिंग सिंटैक्स है। ठीक है, इसको जैसे क्लोज़ करने के लिए यहाँ दिया गया है, जैसे ये क्लोजिंग वाला यहाँ लिए हैं और यहाँ ओपनिंग वाला लिए हैं। ओपनिंग वाला शुरू में आता है और उसके बीच में जो भी आपको टेक्स्ट शो कराना है, लिखना है, वो लिख देंगे। ठीक है, जो भी टेक्स्ट आपको शो करने का है वो लिख देंगे, मतलब समझने के लिए, कमेंट में लिखने के लिए, समझने के लिए। जैसे यहाँ दिस इज़ द करेक्ट, दिस इज़ करेक्ट। ठीक है, तो ये जो बता रहा है कि ये टेक्स्ट बता रहा है कि ये जो पार्ट आपने लिखे हो ये करेक्ट है। ठीक है, बस उतना समझने के लिए है और कुछ नहीं है इसमें। इतना कंफ्यूज नहीं होना कि ये क्या बता रहा है, क्योंकि मैं सिंपल बता दूं कि ये कमेंट के सिंटैक्स हैं, इसमें कुछ अलग नहीं होता, सेम टू सेम एज इट इज़ इसको लिखना रहता है। अगर आप इसको कुछ अपने से करना चाहोगे तो नहीं होगा। ठीक है, तो ये एज इट इज़ यूज़ होता है। और ये मैं बता दूं, ये खाली HTML पेज के लिए। ठीक है, HTML पेज के लिए, CSS स्टाइलिंग पेज के लिए, एक्सटर्नल जो हम लोग स्टाइल यूज़ करते हैं ना, या CSS में हम लोग को देना है, तो ये ओपनिंग आता है और ये क्लोजिंग होता है। CSS में ये होता है कमेंट्स, CSS का कमेंट्स, ये स्टार्टिंग वाला है, और ये एंडिंग वाला है। इतना समझ लो, इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि HTML का कौन सा है, क्योंकि ये HTML वाला है इसमें और CSS का अलग होता है। तो CSS का मैं बाद में बता दूंगा आपको, अभी खाली HTML पार्ट हम लोग लेके चल रहे कि HTML का पहले क्लियर कर दे, फिर CSS का एकदम अच्छे से। आपको CSS का पार्ट बहुत कम है, तो वो खाली मेन पार्ट बताऊंगा CSS में, नहीं तो उससे ज़्यादा तो आप समझ गए होंगे, समझ जाते हो। ठीक है, तो चलो अभी हम लोग नेक्स्ट उस पे चलते हैं, स्लाइड पे। अब यहाँ हम लोग देखते हैं कि फेविकॉन होता क्या है। अब फेविकॉन, हम लोग का कमेंट्स वाला पार्ट ख़त्म हो गया, वहाँ तक खाली कमेंट्स था। अब यहाँ आ जाते हैं हम लोग, व्हाट इज़ अ फेविकॉन। अब मैं सिंपली आपको बता देता हूँ कि फेविकॉन होता क्या है। मैं आपको एक ब्राउज़र दिखाता हूँ, जैसे मैं अभी कैनवा पे हूँ, तो ये यहाँ जो ये आ रहा है ना, ये आइकन जिस पे मैंने रखा हो कर्सर, तो वो होता है फेविकॉन। ठीक है, फेविकॉन वो होता है कि हम लोग के वेब ब्राउज़र के टैब सेक्शन में जो आइकन आता है उसको फेविकॉन बोलते हैं। फेविकॉन किसको बोलते हैं? वेब ब्राउज़र के टैब सेक्शन में जो आइकन आता है वेबसाइट का, उसको फेविकॉन बोलते हैं। फेविकॉन इसलिए यूज़ करते हैं कि वेबसाइट का लुक और बेटर हो और टैब से ही पता चल जाए। जैसे हम लोग कोई पेज खोलते तो लेट ओपन होता है, तो हम लोग टैब देखते कि वही वाला पेज ओपन हुआ है कि नहीं हुआ है, तो वहाँ फेविकॉन अगर आ गया, हम लोग के वेबसाइट के लोगों का फेविकॉन आ गया, तो हम लोग समझ जाएंगे हाँ पेज वर्क कर रहा है, बस लोड ले रहा है ज़्यादा। ठीक है, इसके लिए और अच्छा लुक देता है वो वेबसाइट को, इसके लिए। और इसमें मैं बताता चलूँ कि फेविकॉन में कौन कौन से टाइप यूज़ करते हैं।
.ico.png और .svg, और इसके साइज़ हम लोग लेते हैं 16 मतलब बॉक्स साइज़ में ही होना चाहिए, 32 या × 32, ठीक है, पिक्सल में। ओके सॉरी। लेकिन आपको यहाँ मैं बता दूँ कि मैं जो यूज़ करता हूँ, बहुत सारे डेवलपर जो भी अभी यूज़ करते हैं वो खाली PNG फॉर्मेट यूज़ करते हैं, और अगर कोई रिएक्ट में कर रहा है तो वो SVG यूज़ कर लेगा, ठीक है। ये दोनों, ये कोई यूज़ नहीं करता, ठीक है, आई थिंक कोई यूज़ नहीं करता इसको, ज़्यादातर PNG और SVG यूज़ होते हैं, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं, अभी इसके सिंटैक्स देखेंगे कि व्हाट इज़ सिंटैक्स, कैसे मतलब फेविकॉन कैसे ऐड करें हम लोग HTML पेज में, और ये जो फेविकॉन हम लोग जो ऐड करेंगे, ये कोड जो ऐड करेंगे हम लोग, ये कहाँ ऐड करेंगे हम लोग? ऐड करेंगे हेडर में, हेडर सेक्शन के अंदर ये लिंक हम लोग ऐड करेंगे। क्यों? क्योंकि जो हम लोग का लिंक जो पार्ट रहता है ना, जो भी एक्सटर्नल चीज़ें हम लोग को HTML पेज के अंदर लिंक करना रहता है या जॉइन करना रहता है कोई भी पेज को, वो हम लोग इसमें हेडर सेक्शन के अंदर ही लेते हैं। हेडर पार्ट जो हेडर ओपनिंग और क्लोजिंग के बीच में ही लेते हैं, तो उसके अंदर लेने से हम लोग का वो चीज़ ऐड हो जाता है, ठीक है। तो ये फेविकॉन ऐड करने का ये सिंटैक्स है। इसमें आ जाता है लिंक टैग। लिंक टैग बहुत सारी चीज़ों के लिए हम लोग स्टाइल लेते हैं तो भी लिंक टैग रहता है। लिंक टैग से स्टाइल, एक्सटर्नल स्टाइल को हम लोग इन कर सकते हैं, जैसे मैं पहले बता चुका हूँ प्रीवियस वीडियो में। यहाँ बेल आइकन में मैं मतलब उस पर आई आइकन पे मैं आपको उसका यूट्यूब वीडियो का लिंक दे दूँगा, तो वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। तो लिंक टैग ये ले लेते हैं। उसके बाद आ जाता है रिलेशनशिप। अब रिलेशनशिप क्या शो करता है? रिलेशनशिप ये शो करता है ना, अपना ये जो हम लोग लिंक कर रहे हैं वो कौन से रिलेशन से, आइकन है या स्टाइल है, क्या है। तो यहाँ हम लोग का आइकन है, ठीक है, आइकन है, आइकन वाला चीज़ है। हम लोग टैब के अंदर एक आइकन यूज़ करना चाहते हैं, तो इसके लिए हम लोग आइकन लिख देंगे और उसको पता चल जाएगा कि रील मतलब ये शॉर्ट फॉर्म है, रिलेशनशिप। हम लोग किस लिए ये कोड लिख रहे हैं, ये जो फाइल हम लोग कनेक्ट करेंगे कौन सी फाइल है, आइकन फाइल है या CSS फाइल है। बस ये समझने के लिए हम लोग यहाँ आइकन लिखेंगे, ठीक है। इसको लिखना ज़रूरी है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, और ये नहीं लिखेंगे तो वो कोड समझ नहीं पाएगा कि कैसे इसको कहाँ मैं डालूँ, कहाँ जाएगा ये, ठीक है। उसके बाद आ जाता है HREF, H रेफरेंस। H रेफरेंस ये होता है पाथ। नॉर्मली मैं बता देता हूँ कि पाथ जो हम लोग का पेज मतलब जो भी हम लोग को लिंक करना है, फ़ोटो या इमेज या जो भी चीज़, उसका पाथ, एग्जैक्ट पाथ आपके कंप्यूटर में जो पाथ है जहाँ फाइल में है, अगर एक ही फाइल के अंदर है तो ./ मैं लिख के टाइप करके बताऊँ, एक मिनट, सॉरी, ./ फिर जो पाथ है ना वो आप फाइल का नेम, तो वहाँ बता देता है कि कौन से फाइल में आप जहाँ फाइल में रखोगे वो फाइल आता जाएगा और आपको खाली चूज़ करना रहेगा और ये कनेक्ट हो जाएगा फाइल, ठीक है। उसके बाद आ जाता है टाइप। अब ये जो टाइप है ना, ये नॉर्मली नहीं लेंगे तो भी चलेगा, ठीक है। ये जो टाइप है ये नहीं लेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि इसका कोई यूज़ नहीं है इसके अंदर, क्योंकि ये खाली टाइप बता रहा है इमेज है या आइकन है। तो यहाँ हम लोग पहले ही बता चुके हैं रिलेशनशिप में क्या है, ये आइकन है ना, तो बस और कुछ नहीं, ठीक है।
ये नहीं लेंगे तो भी आपका ये कोड रन हो जाएगा। मगर यहाँ तक का ये जो है ना, यहाँ तक का आपका चीज़ इम्पोर्टेंट है, वेरी इम्पोर्टेंट है, ये नहीं भूलना, ठीक है। अब चलो हम लोग आगे पढ़ते हैं। सिंटैक्स देख लिए कि कैसे ऐड करेंगे। अब मैं आपको प्रो टिप्स दे देता हूँ कि प्रो टिप्स होते क्या हैं। अब यहाँ कमेंट्स का पहले देख लेते हैं। कमेंट्स में कमेंट्स सेक्शंस ऑफ लॉन्ग HTML, कमेंट्स सेक्शन जो रहता है ना वो लॉन्ग HTML को भी सपोर्ट करता है। और हम लोग जो भी बहुत बड़े बड़े कोड अगर कमेंट्स करना चाहते हैं वो इजीली हो जाएगा। यूज़ टू टेस्ट अ फैक्टर ऑफ क्वालिटी, अरे ये नॉर्मल ही है, ये सबको पता रहता है। मैं ये जिसने भी मेरे को दिया है ना, ये प्रो टिप्स नहीं है, सॉरी फॉर, क्योंकि मैंने अभी पढ़ा नहीं था, ठीक है। तो यूज़ ये सबको मालूम रहता है कि क्या है क्या नहीं है। लेकिन फेविकॉन का मैं बता देता हूँ कि फेविकॉन का क्या क्या होना चाहिए। पहले उसका बैकग्राउंड नहीं होना चाहिए। जो आपका लोगो है ना उसका पीछे वाइट ब्लैक कुछ भी बैकग्राउंड नहीं होना चाहिए, सिंपली होना चाहिए। जैसे मैं यहाँ आपको बता दूँ, ये देखो इसका बैकग्राउंड नहीं है। इसमें नहीं आएगा, इसमें नहीं आ रहा है, ठीक है। जो है ना आइकन, वो उसका बैकग्राउंड नहीं है, तभी वो एकदम अच्छे से दिख रहा है, ठीक है। तो बैकग्राउंड नहीं होना चाहिए फेविकॉन का। तो बैकग्राउंड नहीं होना चाहिए फेविकॉन का। यूज़ .png फॉर मॉडर्न ब्राउज़र। अभी जो लेटेस्ट ब्राउज़र्स के जो अपडेट्स आ रहे हैं ना उसमें ज़्यादातर PNG यूज़ हो रहे मॉडर्न। मैं जैसे आपको बताया था कि PNG ही यूज़ करते हैं बहुत सारे डेवलपर, और PNG ही बेटर रहता है, और कोई कोई SVG भी यूज़ करता है, ठीक है। ऐड दिस टू फॉर अ बेटर सपोर्ट। अब बेटर सपोर्ट के लिए ना ये एक सिंटैक्स है, आप ये भी लिख सकते हो, या वो जो मैंने पीछे बताया वो भी सिंटैक्स लिख सकते हो। ये सिंटैक्स में सेम टू सेम है, रिलेशनशिप सेम टू सेम सिंटैक्स है, बस उसके अंदर रिलेशनशिप के अंदर चेंजेस है। जहाँ खाली हम लोग आइकन लिखे थे तो उसके आगे शॉर्टकट लिख दिए हैं, शॉर्टकट, ठीक है। ये अभी है कि न्यू ब्राउज़र में जो रहता है तो बेटर सपोर्ट के लिए, अच्छे सपोर्ट के लिए कि पहले ही आ जाए, तो ये शॉर्टकट लिख देंगे तो भी चलेगा, नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, ऑप्शनल है। और href सेम, बस खाली यहाँ रिलेशनशिप में शॉर्टकट का यूज़ हुआ है। और यहाँ कोई भी टाइप नहीं बताया, मैं जैसे बता चुका हूँ कि टाइप का कोई यूज़ नहीं होता इधर, ठीक है। इतना समझ में आ गया कि फेविकॉन क्या होता है, कमेंट्स क्या होते हैं। तो आज के लिए इतना ही, और जो भी आपको डाउट रहेगा ना वो आप मेरे वेबसाइट पे जाके भी मैसेज करोगे तो वहाँ भी रिप्लाई मिल जाएगा। अगर मैं ऑनलाइन रहूँगा चैट पे तो वहाँ रिप्लाई दे दूँगा, नहीं तो मैं एक ये डिस्कॉर्ड में एक डिस्कॉर्ड बना दूँगा, तो आप वहाँ जाके डिस्कॉर्ड पे ज्वाइन होके, और बहुत सारे बड़े बड़े डेवलपर भी रहेंगे, तो जो भी आपको क्वेरी रहेगी आपके कोड में वो आप कोड प्रोवाइड कर देना या स्क्रीनशॉट भेज देना, C++ जो भी कुछ किसी का भी रहेगा कोई भी, तो आप वहाँ जाके प्रोवाइड कर दोगे तो आपको इमीडिएटली तो नहीं लेकिन मिल जाएगा, सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। तो डिस्कॉर्ड का लिंक मैं दे देता हूँ, बना देता हूँ अभी, ठीक है। और एक चीज़ और कि आप लोग सब्सक्राइब करके नहीं जाते हो, वीडियो देख लेते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हो, और प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को दबा के ऑल पे सेट कर दो कि मेरी सारी न्यू वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे और आप सबसे पहले ग्रो हो वो
कोडिंग लैंग्वेज में, ठीक है। जिसका सबसे पहले HTML कंप्लीट हो गया, मतलब समझ लो वो आगे बढ़ गया, एक कदम आगे हो गया उसका, ठीक है, कोडिंग लैंग्वेज की दुनिया में। और जिसको कोडिंग नहीं आती प्लीज़ सीखना चालू करो, बेटर है, बहुत अच्छा है, आगे जाके बहुत स्कोप है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलता हूँ नए और टॉपिक के साथ कल, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।